नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से देखेंगे हम सीरीज 1 मई टू 15 में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जो कॉन्टैक्ट में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उन सब की रीडिंग हम चेक करेंगे इस एक रीडिंग में। और ये लव रीडिंग में हम चेक करेंगे इस बार नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए, क्रश के लिए। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सिंगल्स के लिए भी रीडिंग कीजिए, कुछ लोग कह रहे थे जो कॉन्टैक्ट में उनके लिए भी रीडिंग कीजिए। सो ओवरऑल लाइफ जो हम चेक करते हैं उसमें आपको आपकी लव लाइफ की रीडिंग मिल जाएगी, मतलब कुछ एक आइडिया आपको हो जाएगा कैसे आपका जाने वाला है ये 15 दिन। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ देख रहे हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप सिंगल्स हैं, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आप के इस 15 डेज में आप क्या आउटकम रिसीव करोगे। ओके, सो इसलिए ओवरऑल रीडिंग भी मैं करती हूँ ताकि आप लोगों को ओवरऑल भी कुछ आइडिया लगे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो एरीज टू पाइसेस हम देखेंगे और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। पेशेंस रखिएगा प्लीज, मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी और आपको पेशेंसली देखना है। अब क्वेश्चन है कि कैसे चेक करना है। आपको अपने इनिशियल के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करना है। अपने नाम के फर्स्ट लेटर से देखिए अगर आप वैसे कन्वीनियंट है, अगर नहीं तो अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर आप देखते हैं वैसे देखिए। जैसे भी अपने राशि फल को आप आज तक चेक करते आए हैं आपको वैसे ही देखना है। ठीक है, जैसे जो रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें। सन मून राइजिंग जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें। गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें ताकि इस 15 डेज का पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, तो आपको अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, उसमें जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 मई टू 15 में आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, फिर क्रश की आपकी एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है वो हम चेक करेंगे। और सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके भी अपनी रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स, मिथुन राशि वाले मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन इस टाइम पे। 1 मई टू 15 में मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 मई टू 15 में क्या होंगे, क्या होंगे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। छत दिख रहा है मुझे किसी का किसका छत है ये? वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं वो हैं एरीज दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे। लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, नंबर जो आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 16, 6, 5, 20, 11, 15, 8, 2 एंड 2। ओके, सो मुझे ये इंसान जो है ना, इनकी एनर्जी थोड़ी सी, इनकी लाइफ सिचुएशन थोड़ी सी हिली हुई सी दिख रही है। कुछ ना कुछ अनप्लेजेंट इवेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। या तो ये सेपरेशन से इंसान खुश नहीं है, या फिर इनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, या फिर घर पे कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं।
कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी इनकी शेकी है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये अपने अपनी लाइफ सिचुएशन में एक चेंज चाहते हैं। ठीक है, इनको एक चेंज चाहिए, या फिर चेंज चाहिए, या फिर कोई इंसान चाहिए जो कि इनको संभाल सके, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान सक्सेस ज़रूर चाहते हैं। ये सक्सेसफुली इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। सो मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है ना, जहाँ पे इनको ये थोड़े से शेकी एनर्जी में, थोड़ी सी ऐसी अनप्लेजेंट इवेंट इनके लाइफ में चल रही है जहाँ पे इनको लगता है कि कोई इंसान इनको संभाले, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। ठीक है, फीलिंग्स में इनकी ऐसी है कि ये अपनी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं और वहाँ से तकलीफ में है, दुख हो सकता है कुछ चीज़ का। ठीक है, और उनको निकलना है उस एनर्जी से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो सक्सेस ये क्या चाहते हैं, जिनकी लाइफ सिचुएशन में चल रही है ना, वहाँ से एक फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे उस एनर्जी से इंसान निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए किसी का सपोर्ट चाहिए, कोई चाहिए इनको जो कि इनको संभाले, इनको उस एनर्जी से निकाले। इनकी फीलिंग्स और इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। ठीक है, इंटेंशन में ये इंसान जो है अपने हथियार उन्हें डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते तो है बहुत कुछ। ठीक है, अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते तो हैं, लेकिन हथियार डाल दिए इन्होंने, सरेंडर कर दिया है, ऐसी एनर्जी है। खुशियाँ अगर इनके नसीब में होंगी तो इनको मिलेंगी, ऐसी। क्योंकि ये इंसान जो है ना एक्शन टेकर नहीं है, मतलब रिस्क टेकर नहीं है, इंसान रिस्क लेना नहीं जानते हैं, तो इसलिए सरेंडर किया इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको कैसे देख रहे हैं, आपको एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे इनको लगता है कि आपसे सोलफुली कुछ कनेक्शन है इनका। ठीक है, और इनको ये भी पता है कि आप के मन में भी इनके लिए वही है, आप भी इनको अपना सोलमेट या फिर ऐसा कुछ मानते हो आप। ठीक है, सो ये आपसे एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं, फ़ोन कॉल मैसेज आप करो, ये चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप करोगे इनको कॉल मैसेज कुछ। ठीक है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चाहते तो ये बहुत कुछ है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनको न्याय नहीं मिलेगा या फिर ये न्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है इनके पास, या तो या फिर इल्यूजन में है ये इंसान बहुत। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान का मेंटल स्टेटस अभी ठीक नहीं है, थोड़े से उलझे हुए हैं, थोड़े से उलझे नहीं है, इनकी लाइफ सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, घर पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का हेल्थ इश्यूज़, अपना हेल्थ इश्यूज़, या फिर कोई कोर्ट केस, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा कुछ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझे हैं इंसान, एग्जॉस्ट हैं और ऐसे फंसे हैं जहाँ से इनको लग रहा है कि कोई निकाले इनको आके। ठीक है, कोई इनको सपोर्ट दे, कोई निकाले, कोई इनको अच्छी एनर्जी में लेके जाए, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने कभी नहीं किया किसी के साथ, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, बहुत माइंड में खिचड़ी बना रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, जिसके चलते इनको एक कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा ऑफ़र देते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं इंसान, एक बैलेंस्ड वे में एक ऑफ़र देते ज़रूर दिख रहे हैं मुझे। इस टाइम जेमिनी को अपने पार्टनर से ऑफ़र मिलता मुझे दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान बहुत मायूस होकर आपको ऑफ़र देंगे। मतलब एक लॉस की एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि खो दिया इन्होंने आपको, फिर भी एक छोटा सा ऑफर देके देखेंगे कि आप चाहते क्या हो, क्या आप इस रिश्ते पे और एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल जो एनर्जी इनकी है, ईगो अभी भी वैसे ही है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि ईगोइस्टिक है अभी भी इंसान, लेकिन होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, कॉन्फिडेंट है, चीज़ें सही होंगी इनको लग रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान डिप्रेस्ड हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब आप मानोगे कि नहीं इस रिश्ते के लिए, और फिर एक अंदर एक होप भी है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, अगर ये एफर्ट लेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, इनको ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये एक इम्पेशेंट एनर्जी, एक इम्पेशेंट एक्शन ये लेना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। तो इस टाइम पे जेमिनीज़ को उनके पार्टनर से कुछ एक्शन मिलता ज़रूर मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी ओवरऑल द डेविल की एनर्जी है। मे बी आप इनको तकलीफ दे रहे हैं, आप ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके कारनामे हैं जिनसे कि इनका दिल दुख रहा है या फिर ये परेशान हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। डेविल की एनर्जी आपकी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे इस इंसान के लिए, या फिर ओवरऑल लाइफ में आप कुछ ऐसे जगह फंसोगे जहाँ पे आपको जहाँ से निकलना आपके थोड़ा सा मुश्किल होगा, जैसे कि डिसिप्लिन में आना चाहोगे, आप नहीं आ पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, सो एक
अनहेल्दी कुछ चीज़ें, अनहेल्दी एडिक्शन हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा डोमिनेशन हो सकता है, या फिर अग्रेशन हो सकता है इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। फीलिंग्स में इस रिश्ते पे आप एफर्ट्स ज़रूर लगाना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, अपनी तरफ से काम करना चाहते हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इंटेंशन में आप थोड़े से आप चुपचाप भी रहना चाहते हो, अपनी एनर्जी को अपने अंदर ही रखना चाहते हो, प्यार एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, एफर्ट्स लगाना ज़रूर चाहते हो आप, लेकिन अगर इनकी तरफ से एफर्ट्स होंगे तो आप एफर्ट्स लगाओगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो आप थोड़े से मिस्टीरियस बिहेव करोगे यहाँ पे, आपकी एनर्जी देख के आपके पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप चाहते क्या हो, और वही देख के इंसान मुझे लग रहा है कि परेशान हो रहे हैं, ठीक है। इनको कैसे देख रहे हो आप? इनके दिल में प्यार है, आपको पता है, लेकिन ये एफर्ट्स नहीं लेते हैं आपके टुवर्ड्स, ये जो एक्शन लेना होता है ये नहीं करते हैं, और अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो आप इनको ऐसे देख रहे हो कि ये इंसान आएंगे भी तो ऐसे ही आएंगे, प्यार एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे नहीं, ऐसे ही देख रहे हो आप इनको, ठीक है। आप इनको देख देख के थक गए हो, मतलब इनके ऊपर नज़र रख रख के आप थक गए हो। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत इनको देखा है और बहुत इनको देख देख के आपको गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में आप डेविल वाली एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। मतलब इनके कुछ हरकतों को आप देख रहे हो जिसके चलते आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप डेविल वाली एनर्जी में आ रहे हो, गुस्सा बढ़ रहा है आपका, ठीक है। सो मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप इनको स्टॉक कर करके थक रहे हो, ऑब्स्टेकल लग रहा है आपको, अब आपका मन नहीं है इनको और स्टॉक करने का, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से भी एक ऑफर जा सकता है, एक इम्पेशेंट एक्शन आप ले सकते हो इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक डिसीजन आप लेना चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है कि एक डिसीजन आप लेना चाहते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपकी खुशियाँ इस इंसान के साथ है, इसलिए आप इस टाइम एक एफर्ट ज़रूर लोगे, आप एक इम्पेशेंट एक्शन आपके टुवर्ड्स आपकी तरफ से मुझे जाता दिख रहा है इस इंसान को, ठीक है। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मिथुन राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 मई to 15 मई क्या होगा डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, one more time please। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 7, 8, 7, 13, 3, 21, 8, 8, हाँ यस मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं डिवाइन प्लीज गाइड। दिमाग से चल रहे हैं, स्नीकी बिहेव कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है, कुछ छुपा रहे हैं अंदर ऐसा लग रहा है। मे बी इनका सेपरेशन हुआ है या फिर ये इंसान सेपरेशन चाहते हैं। अच्छा, एक सेपरेशन हुआ है और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे। सो मे बी कहीं और ये इंसान अपना रिश्ता ख़त्म करके इस टाइम आपको कोई ऑफर देने के बारे में कोई प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स में इनकी रीबर्थ की एनर्जी है। रीबर्थ मीन्स ओके, कुछ रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे फिर से ये इंसान प्यार में पड़ना चाहते हैं या फिर कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, प्रपोजल चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हाँ, फिर से चाहते हैं, मतलब एक रिश्ता ख़त्म किया इन्होंने और ये बात आपसे मे भी छुपा रहे हैं इंसान, आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक रिश्ता इनका ख़त्म हुआ है और ये इंसान आपसे एक नए
रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। आप एक देवी की एनर्जी में इनको दिख रहे हो, ठीक है। अब अगर मेल हो तो जेंटलमैन की तरह आपको दिख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी आपकी, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग एनर्जी में आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कोई ऑफर देना ज़रूर चाहते हैं आपको ये इंसान, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं है, ये बहुत रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन यस कोई स्टेबल ऑफर आपको देते हुए दिख रहे हैं मुझे ये इंसान, मतलब देना चाहते हैं, इंटेंशन में ऐसा है इनका, ठीक है। आपको ये ऐसा दिख रहा है ना कि आप पता नहीं आप इस रिश्ते को ख़त्म करोगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये आपके लिए मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने मैनिफेस्ट किया है इनके पहले वाले रिश्ते को तोड़ने के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। और आपसे ये इंसान एक साइकिल में एंड और एक रीस्टार्ट चाहते हैं, मतलब एक फेज़ का कंप्लीट होना और दूसरा फेज़ का शुरू होना, ठीक है। सो आपसे एक रीस्टार्ट चाहते हैं इंसान, आपसे स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। अगर आप बहुत स्लो हैं, आप दोनों बहुत स्लो हैं, बस देख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ और भी चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, आपसे। सो यहाँ मूव ऑन की एनर्जी है, जो कि हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत शांत हैं, या फिर ये इंसान बहुत शांत है। अगर ये इंसान बहुत शांत थे और अगर अपनी एनर्जीज़ को ये इंसान आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, तो इस टाइम ये इंसान चेंज करेंगे उसको, ठीक है। अपने अंदर एक रिबर्थ करते दिख रहे हैं मुझे ये इंसान, जहाँ पे चेंज करेंगे अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, और आपसे कनेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान, मैंने बोला ना, चेंज करना चाहते हैं अपने इस एनर्जी को चेंज करके एक पैशनेट एनर्जी में आना चाहते हैं। द डेविल की एनर्जी है और स्ट्रेंथ की एनर्जी है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा कैसे बताऊँ, लाइक बहुत एकदम फ्री माइंडेड होके एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान पूरी तरह से उनको छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, जिनमें इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगा, है ना, शक्ति लगेगी, हिम्मत दिखानी होगी। मुझे लग रहा है कि इंसान हिम्मत दिखाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है कि इंसान हिम्मत दिखाएंगे, या फिर इस टाइम हिम्मत में आ रहे हैं। अगर इस टाइम एफर्ट्स नहीं लेंगे तो ये इंसान हिम्मत में आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक न्यू स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं इंसान, एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ ज़रूर चाहते हैं, और एक इम्पेशेंट एक्शन भी आपके टुवर्ड्स लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर इन 15 डेज़ में अगर ये एक्शन नहीं भी लेंगे, तो भी इनके कदम आपकी तरफ बहुत स्पीड से और बहुत फायरी एनर्जी में बढ़ रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये थे आपकी क्रश की रीडिंग। हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है डिवाइन। 1 मई टू 15 मई मेरे मिथुन राशि वालों के लिए कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले। डिवाइन प्लीज़ गाइड 1 मई टू 15 मई मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स क्या आउटकम रिसीव करेंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल एनर्जी में सरेंडर की एनर्जी है, ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है, यिंग यांग कॉशन, हीलिंग, सो ओवरऑल सन की एनर्जी है, ठीक है, अंत भला तो सब भला। सो यहाँ पे एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे आप सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। ओके, नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 12, 2 मतलब 3, 4, 5, 4, 7, 10। वाओ, ब्यूटीफुल। सरेंडर की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन, ओवरऑल लाइफ में सरेंडर की एनर्जी क्यों है डिवाइन। मुझे लग रहा है कि आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हैं, जहाँ आपने सरेंडर किया है अपने सारे कंसर्न को, जैसा डिवाइन चाहेंगे वैसा होगा, आप वैसे एक फेज़ में है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। कुछ एक क्लियरिटी आपको मिली है, मुझे ये दिख रहा है, कुछ एक क्लियरिटी मिली है, या फिर कुछ एक क्लियरिटी चाहिए आपको, इस टाइम चाहिए होगी, कुछ एक ऑफ़र चाहिए होगा आपको। मे बी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं,
या फिर किसी को चेज़ कर रहे हो आप, ऐसा हो सकता है, या फिर अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हो, अपने गोल्स को चेज़ कर रहे हो, या किसी पर्सन को चेज़ कर रहे हो, या फिर कोई ऑफ़र आपको चाहिए, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए और आपने मतलब शांत है, हील कर रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे इस टाइम पे आप सरेंडर करते दिख रहे हैं अपने सारे कंसर्न्स को, ठीक है। जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए वो क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, जो भी आपको चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बैलेंस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो। और अगर नहीं कर रहे तो इस टाइम सरेंडर करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने अबंडेंस को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को सरेंडर कर रहे हो डिवाइन को, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मुझे करियर में यिंग यांग की एनर्जी दिख रही है, बैलेंस वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं, ऐसा हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा वर्क करना आपका, या फिर बहुत ज़्यादा लेज़ी होना, ठीक है, या फिर बैठे रहना किसी ऑफ़र के इंतज़ार में, ठीक है। ऐसा कुछ जहाँ पे आप एक ऑफ़र के लिए स्टक हैं, मतलब मुझे वो ऑफ़र मिलेगा तभी मैं काम करूँगा, करूँगी, या फिर उसी फील्ड में मुझे काम करना है, या फिर वही चीज़ मुझे चाहिए, ऐसे स्टक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना, मतलब होता है ना कि फल की चिंता पहले हम कर लेते हैं, एक्शन से पहले फल की चिंता हम कर लेते हैं। सो वैसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत कंटेम्पलेट कर रहे हैं, अगर ये करेंगे तो क्या होगा, उसका एक्शन मैंने ये एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, वो एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, ऐसे बहुत एक्शंस लेते दिख रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर आपको कोई ऑफ़र मिलेगा, स्टेबल होगा, और आपको उसको स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत यहाँ पे है। अगर स्मार्ट वर्क आप नहीं कर रहे थे, इस टाइम आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और कोर्स लेने की ज़रूरत होगी, कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी खुद को। जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका जॉब प्रोफेशन है, वहाँ जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ कोर्स लीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, और थोड़ी लर्निंग की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। लर्निंग की ज़रूरत तो पड़ेगी, पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ये भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस इस टाइम रखना पड़ सकता है जेमिनाइज को अपने करियर में, ठीक है। लव में मुझे दिख रहा है कि कॉशंस, थोड़ा सा सतर्क रहें लव लाइफ को लेकर। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम थोड़ा सा सतर्क रहें, वाणी पे कंट्रोल रखें। फीलिंग्स अगर शेयर नहीं करते हैं तो ज़रूर शेयर करें, शांत अगर रहते हैं तो बात ज़रूर करें या फिर लॉस की एनर्जी में ना रहें, अपनी एनर्जीज को चेंज करें, ठीक है। कोई एक पास्ट का पर्सन मुझे दिख रहा है यहाँ पे आता हुआ, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपका इस टाइम आपसे कनेक्ट करता मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस टाइम पे हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है अपने लव लाइफ में, या थोड़ा शांत रह के चीज़ों को और समझने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। थोड़ा सा शांत रह के इस टाइम अपने अंदर जाके चीज़ों को सही से देखिए, कहाँ पे ऑब्स्टिकल हैं, कहाँ पे फंस रहे हो आप, कहाँ बार बार चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है, मुझे ये दिख रहा है, अपनी खुशियों के लिए, रीयूनियन के लिए, ठीक है। अगर आप बहुत शांत हैं, बात नहीं कर रहे हैं, अगर बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने पार्टनर को आप, तो इस टाइम आपको साइलेंटली ये समझना होगा कहाँ चीज़ें ख़राब हो रही हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए, यूनियन कैसे हो, ठीक है। अगर यूनियन हो रहा है इस टाइम पे तो भी यहाँ पे थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर यूनियन हो भी रहा है तो आपको थोड़ा सा इस टाइम पे समझने की ज़रूरत है कि ऑब्स्टिकल्स हैं, मतलब रास्ते जो आप चल रहे हो ना वहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं, पत्थर हैं, गिरने का डर है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहे, इस टाइम पे, ठीक है। हेल्थ में मुझे हीलिंग की एनर्जी दिख रही है। सो अगर हेल्थ इश्यूज़ थे आपको तो इस टाइम हील होता दिख रहा है हेल्थ आपका, ठीक है। अगर हील खुद से नहीं हो रहा है तो आप इस टाइम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मुझे हीलिंग दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। बहुत अगर स्टक थे पहले, बहुत सारी दवाई अगर आप खा रहे थे, बहुत मेडिकेशन पे अगर आप चल रहे थे, तो इस टाइम एक हीलिंग प्रोवाइड होती दिख रही है आपको, एक हीलिंग आती दिख रही है आपके लिए, ठीक है। जहाँ पे आपको रास्ता नहीं दिख रहा था कि किस तरह से आप ठीक करेंगे, किस तरह से अपने आप को आप ग्रो करेंगे, किस तरह से अपने आप को हेल्दी आप रखोगे, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा था तो इस टाइम रास्ता मिलता दिख रहा है मुझे आपके लिए। कोई हीलिंग टेक्निक अपनाते दिख रहे हो, या फिर आप मेडिकेशंस कुछ ऐसे लेते दिख रहे हो जिससे कि काम कर रही है वो, ठीक है, आपके हेल्थ पे। आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। सो इन्फिनिटी की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, और जो एम्प्रेस की एनर्जी है वो ग्रोथ की एनर्जी होती है ना। सो यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है, एक ग्रोथ जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। कुछ आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा या तो ग्रो करना,
या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस या फिर खुशियाँ, अनलिमिटेड पोटेंशियल यहाँ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल दिख रहा है। मतलब या तो अपनी वर्थ को आप समझ नहीं पा रहे हो, अपने जो आप में है उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, देखिए फिर से वही एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। आपकी जो पोटेंशियल है ना, कोई चीज़ को पाने की, कोई गोल को अचीव करने की जो पोटेंशियल आपकी है, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप में जो पोटेंशियल है, या तो आप एक्सटर्नल कोई सपोर्ट देख रहे हैं कि कुछ ऐसा आए और चीज़ें सही हो जाएं आपकी लाइफ में, एक्सटर्नल सपोर्ट चाह रहे हो आप, लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि इन्फिनिटी जो है ना वो आपके अंदर है। ठीक है, वो सारी पोटेंशियल आपके अंदर है, जो भी आप चाहेंगे आप कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं अपने अंदर, अपनी एनर्जीज को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, वो सब आपके अंदर है, आप कर सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आप कुछ लैकिंग कॉन्शियसनेस दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप एक्सटर्नल सपोर्ट चाह रहे हैं ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं ऑलरेडी, जिससे कि आप एक ग्रोथ को अचीव कर सके, जिससे कि आप अपनी गोल को अचीव कर सके। ठीक है, आपको कोई और एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप चाहेंगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक मैजिशियन वाली एनर्जी होती है, जेमिनाइज है आप, है ना। सो एक मैजिशियन की एनर्जी आपकी, आप चाहेंगे तो वॉन्ड घुमा के सब कुछ सही कर देंगे। सो वो एनर्जी में आपको टैप इन करना होगा, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर के पोटेंशियल्स को समझिए आप, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने गोल्स को अचीव कीजिए, अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए, अपने लाइफ में अबंडेंस अचीव कीजिए। ठीक है, सो गुड लक की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में। ठीक है, सो हाँ कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक गुड लक दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत हर्ट हैं, बहुत टायर्ड हैं, एग्जॉस्ट हैं, वहाँ मुझे एक बैलेंस क्रिएट होता दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है, सैलरी का इंक्रीमेंट होना, या फिर कहीं से कुछ मनी, कहीं से कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट होना, या फिर कहीं इन्वेस्ट किया तो वहाँ से प्रॉफिट होना, ऐसा कुछ। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स थे, वो चीज़ें बैलेंस होंगी यहाँ पे। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हर्ट हैं कहीं ना कहीं और बहुत एग्जॉस्टेड हैं, वहाँ मुझे एक बैलेंस क्रिएट होता दिख रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में अब ये कुछ भी हो सकता है, आपके फाइनेंशियल एरिया में हो सकता है, या फिर पर्सनल कुछ हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, बहुत टायर्ड एग्जॉस्ट हो गए थे, वहाँ एक बैलेंस क्रिएट होता मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे कि क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. Oh. Experience grace, share your gifts with grace, waves your inspiration and love are coming to you. कुछ है आपके अंदर जो कि आपको शेयर करना है। ठीक है, अब एज ह्यूमन अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स होंगे, बहुत कुछ भगवान ने आपको दे के भेजा होगा, तो वो सारी चीज़ें शेयर कीजिए ताकि आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स खत्म हो। ठीक है, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स आर स्टैंडिंग क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। अगर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप चाह रहे हैं कि बस मिल जाए, तो यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं कि सरेंडर कीजिए अपने सारे कंसर्न को। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं वो होगा ज़रूर, बस सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। एक मिनट, कार्ड्स थोड़े से उल्टे फुलटे से हैं। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. You are ready की एनर्जी यहाँ पे है। मोमेंटम, वैलिडेशन, इंकरेजमेंट एंड प्रिपेयर। यू आर रेडी। अपने अंदर के पोटेंशियल को समझिए। इस टाइम मुझे लग रहा है ना कि अपने अंदर के पोटेंशियल को आप समझोगे, क्या आप कर सकते हो और क्या आपके वश में है, क्या पोटेंशियल आपकी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अंदाज़ा आपको लगेगा, मुझे लग रहा है। ठीक है,
एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू, सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड, लव एंड एनकरेज। जो भी आप सफ़र कर रहे हैं ना, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से बचा भी रहे होंगे आपको, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपको दिखा भी रहे होंगे, गाइड भी कर रहे होंगे, प्रोटेक्ट भी कर रहे होंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ आपको फील होगी उनकी एनर्जी, ठीक है। और यहाँ रीन्यूड कनेक्शन की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, इंटीमेसी एंड फॉरगिवनेस। सो कुछ भी है यहाँ पे, एक रीयूनियन, एक रिकन्सिलेशन, इंटीमेसी, ये सब दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो जेमिनाइज के लिए ये टाइम थोड़ा सा अप डाउन ज़रूर होगा, लेकिन मुझे एंड ऑफ द मिड मंथ तक आपकी प्रॉब्लम्स सारे जो है ना वो अलाइंड होते दिख रही है, आपके प्रॉब्लम्स सब सॉर्ट आउट होते दिख रहे हैं और आपकी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी एंटर करते मुझे दिख रही है, ठीक है। सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।